हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिराज ट्यूटोरियल्स। दिस इज राशि एंड हमारा आज का टॉपिक है महंगाई। आखिर कैसे और क्यों बढ़ती है महंगाई। हम देखते हैं जनरली किसी भी दिन हमें पता चलता है कि किसी भी वस्तु की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं या अत्यधिक कम हो गई हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है, मार्केट में सडनली किसी वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो चलिए इसके क्या कारण है वो हम देखते हैं। पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि महंगाई क्या होती है। तो देखिए, महंगाई की डेफिनेशन यहाँ क्या लिखी हुई है। इन्फ्लेशन या महंगाई दर समय के साथ किसी करेंसी की क्रय शक्ति या परचेसिंग पावर में गिरावट है। अब करेंसी आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। करेंसी मतलब होता है मुद्रा, और हर एक कंट्री की अपनी डिफरेंट करेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी, एंड अमेरिका की डॉलर। उसके बाद होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई दर। महंगाई दर अर्थात समय के साथ महंगाई का बढ़ना। परचेसिंग पावर या क्रय शक्ति क्या होता है? किसी भी चीज को खरीदने की क्षमता, उसे हम बोलते हैं क्रय शक्ति। तो डेफिनेशन क्या है? समय के साथ किसी भी वस्तु की क्रय शक्ति में कमी आना। मतलब अगर हम किसी भी वस्तु को खरीदने में सक्षम नहीं है या हमारी क्रय शक्ति नहीं है कि हम उस वस्तु को खरीद पाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? महंगाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कोई भी चॉकलेट है और उसकी कीमत है 10 रुपए, और अगर हमारे पास है 50 रुपए, तब तो हम इस चॉकलेट को खरीदने के लिए सक्षम है। तो उस कंडीशन में ये चॉकलेट हमारे लिए महंगी नहीं है। पर अगर वही चॉकलेट जिसकी कीमत है 10 रुपए और हमारे पास सिर्फ 5 रुपए है, तो हम इस चॉकलेट को खरीदने के लिए सक्षम नहीं होंगे। मतलब इस कंडीशन में जो हमारी क्रय शक्ति है या परचेसिंग पावर है वो कम है। तो सेकंड केस में यही 10 रुपए की चॉकलेट हमारे लिए महंगी हो जाएगी, और फर्स्ट कंडीशन में यही 10 रुपए की चॉकलेट हमारे लिए महंगी नहीं होगी। तो सिर्फ वस्तुओं की कीमत ये निर्धारित नहीं कर सकती है कि कोई भी वस्तु महंगी है या नहीं। ये डिपेंड करता है हमारी परचेसिंग पावर या हमारी क्रय शक्ति के ऊपर। अब देखिए, महंगाई के कारण क्या क्या होते हैं। तो वैसे तो महंगाई के कई सारे कारण होते हैं, पर जो बेसिक रीजंस हैं इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ने के, वो क्या है? पहला क्या है? धन आपूर्ति में वृद्धि। धन आपूर्ति में वृद्धि मतलब कि जरूरत से ज्यादा पैसे आ जाना। मान लीजिए अगर कोई चॉकलेट है 10 रुपए का, और हमें उस चॉकलेट की बहुत ज्यादा नीड है, तो हम उस चॉकलेट के लिए 10 नहीं, उसके लिए हम 20 रुपीज भी पे कर सकते हैं। तो दुकानदार को जब ये पता चल गया कि इस चॉकलेट का जो कि 10 रुपए की है उसका उसे 20 रुपए भी मिल सकता है, तो वो क्या करेगा? इस चॉकलेट की कीमत को 20 रुपए ही निर्धारित कर देगा। तो उस व्यक्ति के पास जिसके पास 20 रुपए थे वो तो इसे खरीद पाएगा, पर वो सारे व्यक्ति जिनके पास 20 रुपए देने की क्षमता नहीं है वो उस चॉकलेट को नहीं खरीद पाएंगे। मतलब उन सारे व्यक्तियों के लिए इस चॉकलेट की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी या ये चॉकलेट महंगी हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसी एक व्यक्ति के पास पैसे की अधिकता थी, या हम कह सकते हैं जरूरत से ज्यादा उसके पास पैसे थे। तो धन आपूर्ति में वृद्धि मतलब कुछ लोगों के पास जरूरत से ज्यादा पैसे होने की वजह से भी वस्तुओं की कीमत में इजाफा हो जाता है, और हम कहते हैं कि उस वस्तु की कीमत बढ़ गई है या महंगाई बढ़ गई है। सेकंड इसका रीजन है उत्पादन में गिरावट। उत्पादन में गिरावट मतलब कि प्रोडक्शन में कमी हो जाना। ठीक है, लेस प्रोडक्शन अगर होगा, उत्पादन में गिरावट होगी, तो भी वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी। अब ये कैसे होता है? मान लीजिए हम किसी शॉप में गए और हमें वहां पे 2 चॉकलेट्स खरीदनी थी, या उस शॉप में ही 2 ही चॉकलेट्स थी, पर खरीदने वाले कितने थे? 4। मतलब चॉकलेट्स की जरूरत कितनी है? 4। तो जरूरत 4 है पर अवेलेबिलिटी सिर्फ 2 है। तो दुकानदार उन 2 व्यक्तियों को इस चॉकलेट को सेल करेगा जो इसके लिए ज्यादा पैसे देंगे। तो इस तरह से उत्पादन में कमी या उत्पादन में गिरावट आने पे या प्रोडक्शन कम होने पे भी कीमतें बढ़ जाती हैं। अगर हमारे पास कम चीजें हैं तो उसके रेट ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि खरीदने वालों की संख्या उस कंडीशन में बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उत्पादन में गिरावट ये दूसरा रीजन है महंगाई के बढ़ने का। उसके बाद है मुद्रा आपूर्ति में कमी और उत्पादन में गिरावट। मतलब जो मार्केट है, मार्केट में ही अगर पैसे की कमी आ रही है या जो मनी है वो फ्लोट नहीं हो रही है मार्केट में, पैसे ज्यादा नहीं है लोगों के पास। अगर पैसे ज्यादा नहीं है तो वो ज्यादा चीजें नहीं खरीदेंगे, और जब वो चीजें नहीं खरीदेंगी तो शॉपकीपर्स को पैसे नहीं मिलेंगे, और शॉपकीपर्स को अगर पैसे नहीं मिले तो प्रोड्यूसर्स को भी पैसे नहीं मिलेंगे। इस तरह से पूरे मार्केट में एक रुकावट की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुद्रा में कमी होने से भी महंगाई बढ़ती है, और मुद्रा में कमी के साथ साथ उत्पादन में गिरावट।
मान के चलिए मेरे पास एक शॉप है या एक फैक्ट्री है जिसमें मैं बिस्किट्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ। अब अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा है तब तो मैं ज़्यादा बिस्किट्स का प्रोडक्शन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिस्किट के लिए रॉ मटेरियल खरीद सकती हूँ। रॉ मटेरियल का मतलब होता है, जैसे बिस्किट बनाने के लिए हमें शक्कर की रिक्वायरमेंट होती है, मैदे की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैदा, शक्कर आदि ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल है। तो अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा है तब मैं ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करूंगी या ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूंगी। पर अगर मेरे पास पैसे ही कम है तो मेरे पास रॉ मटेरियल भी कम आएगा, और रॉ मटेरियल कम आएगा तो उत्पादन तो अल्टीमेटली कम हो ही जाएगा। तो उत्पादन में कमी का एक कारण मुद्रा आपूर्ति में कमी भी है। मतलब अगर पैसे नहीं है तो उत्पादनकर्ता या प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये 3 रीजन है, धनापूर्ति में वृद्धि मतलब जरूरत से ज्यादा पैसे होने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ना, उत्पादन में गिरावट मतलब अगर प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज्यादा है तो उस कंडीशन में महंगाई बढ़ेगी, और फिर तीसरा इसका रीजन है मुद्रापूर्ति में कमी मतलब पैसे कम होना, और पैसे कम है तो उत्पादन में गिरावट तो हो ही जाएगी, ये स्वाभाविक है। तो ये सारे कारण है महंगाई के बढ़ने के। अगर हम चाहें तो महंगाई को कम कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके हैं। पहला जो हमारे पास तरीका वो ये है कि सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करना। आवश्यक वस्तुएं मतलब जो चीज़ों की ज़रूरत है हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को खरीदें। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीद कर हम उसको अपने घर में स्टोर करके रखेंगे, उससे भी ये होता है कि मार्केट में जो मनी है या जो पैसा है वो फ्लोट नहीं हो पाता। तो अत्यधिक वस्तुओं को ना खरीदें। अगर उदाहरण के लिए मुझे सिर्फ 10 ग्राम सोने की ज़रूरत है और मैंने खरीद के रखा है 50 ग्राम सोना, और जो 10 ग्राम है उसे तो मैं यूज़ कर रही हूँ, पर जो 50 बाकी का जो 40 ग्राम बचा वो 40 ग्राम मेरे घर में अलमारी के लॉकर में स्टोर्ड है। तो अगर वो पैसा वहां पर लॉकर में रखा हुआ है या वो गोल्ड लॉकर में रखा हुआ है तो उस कंडीशन पे तो वो मुझे अर्न करके नहीं दे रहा, ना ही वो मार्केट की वैल्यू बढ़ा रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो पैसा है या ये जो मेरे पास असेट है ये एक तरीके से वेस्ट पे जा रहा है। तो सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी एक तरीका है जिससे हम महंगाई को कम कर सकते हैं। उसके बाद है ब्याज बढ़ने से। देखिए अगर ब्याज कम होता है तो हर एक व्यक्ति लोन पे चीजें उठाने लगता है, क्योंकि ब्याज बहुत कम लग रहा है तो हर कोई व्यक्ति उधार लेगा और उधार लेके वो बहुत सारी चीजें खरीदने लगेगा, और जब वो ज्यादा चीजें खरीदेगा तो मार्केट में चीजों की कमी हो जाएगी, और मार्केट में अगर वस्तुएं कम है तो महंगाई बढ़ जाएगी। देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर प्रोडक्शन में कमी आती है डिमांड ज्यादा बढ़ती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ने की कंडीशन में क्या हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है। पर अगर प्रोडक्शन कम है तो जो हमारी डिमांड है वो हमेशा बढ़ जाती है। सिंपल है, अगर आपके पास चीज़ें ज़्यादा हैं, अगर आपके पास चीज़ें ज़्यादा है तो सब लोगों को चीज़ें मिलने लगेंगी, बहुत आम हो जाएंगी, तो उस कंडीशन में लोग उसकी डिमांड नहीं करेंगे। पर अगर प्रोडक्शन ऑलरेडी कम है, चीज़ें बहुत कम है, तो उसको खरीदने वालों की संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, प्रोडक्शन मोर डिमांड लेस, प्रोडक्शन लेस डिमांड मोर। तो ब्याज बढ़ने से क्या होता है कि हर कोई व्यक्ति उधार लेता है और उधार लेके चीजें खरीदने लगता है, और जब चीजें खरीदने लगता है तो महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन। अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे या जरूरत से कम प्रोडक्शन करेंगे तो दोनों ही नुकसानदायक है। जरूरत से कम प्रोडक्शन करने पे भी महंगाई बढ़ती है और जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन करने पे भी महंगाई बढ़ती है। तो उत्पादन की मात्रा को हमें परिवर्तित करके बैलेंस करने की जरूरत होती है महंगाई को कम करने के लिए। उसके बाद आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय करना। मान के चलिए कि अगर मार्केट में कोई भी चीज आ रही है, कोई सब्जी आ रही है और वो सब्जी हमें लगता है कि बाद तक हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, तो हम क्या करते हैं, एक ही बार में मान लीजिए हमारे घर पे सिर्फ 5 kg की जरूरत है पर हम खरीद के रख लेते हैं 50 kg। और ऐसा ही अगर बहुत सारे व्यक्ति करते हैं तो क्या होता है कि मार्केट से, तो मैं उदाहरण ले रही हूँ प्याज का, तो अगर हमें सिर्फ 5 किलो प्याज की जरूरत है पर हमने खरीद के रख लिया 50, ठीक है, और सभी ने ऐसा कर लिया, तो मार्केट से जो प्याज है वो सिर्फ कुछ लोगों के घरों में ही स्टोर हो जाएगी और मार्केट से प्याज गायब हो जाएगी। और जब मार्केट में वही प्याज गायब हो गई तो सेम फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया कि प्रोडक्शन क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई, और डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ती है। याद रखिएगा, अगर डिमांड बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर डिमांड कम है तो इन्फ्लेशन भी
कम होगा, मतलब लोगों की डिमांड कम है तो महंगाई भी कम हो जाएगी। तो आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय करने पे क्या हो जाता है कि हमारे पास डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने की वजह से महंगाई भी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, महंगाई को कम। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि महंगाई क्या होती है, ये बढ़ती कैसे है और इसको कम करने के क्या तरीके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल मिराज ट्यूटोरियल्स।